नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 78 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो पहले चरण की वोटिंग हुई है, जिसमें 71 सीटों के लिए वोट पड़े हैं, उसके क्या हालात हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले चरण की जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में 71 विधानसभा की सीटें थीं, जिसमें बीजेपी को जो हमने ज़मीनी हकीकत तलाशी है और जो हमने इकट्ठा किया है, उससे जो अंदाज़ा है, उससे बीजेपी को 17 यानी 17 सीटें मिल रही हैं। वहीं जेडीयू को पहले चरण में 9 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, और वो अब तक महागठबंधन में थे, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने अपना महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और एनडीए के साथ अपना नाता जोड़ा है। तो उनकी पार्टी को पहले चरण में 2 सीट मिलने के अनुमान है। आरजेडी चूंकि महागठबंधन के सबसे बड़ा दल है, तो उस पार्टी को 27 सीटें मिलने के अनुमान है। इसी तरह हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को पहले चरण के जो 71 सीट हैं, उसमें से 7 सीट मिलने की संभावना है। जो हमारे आकलन है, उस आकलन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह लेफ्ट पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना है। निर्दलीय को हम 1 सीट दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारा एग्जिट पोल है उसके हिसाब से। इसी तरह जो बसपा को हम 1 सीट दे रहे हैं, तो लोजपा को भी हम इसमें 1 सीट दे रहे हैं। यानी कुल मिला के 71 सीटों में जो स्थिति है वो महागठबंधन के फेवर में है। लेकिन जब जमीनी हकीकत और वोटरों के रुझान को हमने जा करके इन 71 सीटों पर उनसे बात की और जाना कि उन्होंने जो वोट किया है, वोट के पीछे उनका मकसद क्या था, उनका मुद्दा क्या था, तब हमने जाना कि यह जो हमारा आकलन है, यह पहले फेज का लगभग यह अनुमान बाकी के एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। और आपको लगेगा कि जब 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद जब आप हमारे आकलन से मिलाएंगे, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हमारा सटीक विश्लेषण है। हम इसमें आपको थोड़ा सीटों के बारे में बताना चाहते हैं जो हमने आकलन किया। उसमें हम भागलपुर से शुरू करते हैं। तो भागलपुर, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी, उसमें कांग्रेस को बढ़त है। उसी तरह सुल्तानगंज, वहां भी हम कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं। बांका के अमरपुर में हम कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं। तो बांका के धोरैया में हमने आरजेडी को बढ़त दी है। बांका, जो खुद बांका सीट है, वहां बीजेपी लीड में है। और इसी तरह कटोरिया के सीट भी बीजेपी को लीड में है। लेकिन जब बांका के बेलहर सीट की हम चर्चा करें, तो बेलहर सीट पर आरजेडी वहां लीड पर है। इसी तरह मुंगेर के तारापुर की हम बात करते हैं, जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुकाबला था, और जेडीयू और आरजेडी के मुकाबले के बीच में तारापुर में जेडीयू आगे है। जमालपुर में भी, जहां पर मंत्री शैलेश कुमार खड़े हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू से, और उनके जो स्थिति है कांग्रेस से उनकी टक्कर थी, तो उसमें जेडीयू शैलेश कुमार बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी तरह हम सूरीगढ़ा की बात करें तो सूरीगढ़ा में इस बार आरजेडी ने बढ़त ले ली है। लेकिन लखीसराय में फिर से जो लेबर मिनिस्टर रहे विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने अपनी लीड ले ली है। ये कुछ आकलन है जो पहले फेज के हैं। हम और भी सीटों की चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि इसमें आपको मैं शेखपुरा सीट की बात करना चाहता हूं, जहां शेखपुरा से जेडीयू और आरजेडी के बीच में टक्कर रहा है, और इस टक्कर में जेडीयू ने बढ़त बनाया हुआ है। इसी तरह बरबीघा की बात करें तो बरबीघा में इस बार कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। जबकि मोकामा सीट, जो कि पहले फेज का सबसे हॉट केक सीट रही है, और यहाँ से निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह खड़े हैं, जेडीयू के राजीव लोचन खड़े थे, और वहाँ
एलजेपी का भी प्रत्याशी था। तो ऐसे में आरजेडी ने अपनी बढ़त पूरी तरह से बनाई हुई है। हम इसके आगे आपको बात करते हैं। मोकामा से हम आगे बढ़े तो बार सीट पर हम आते हैं। बार सीट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है और कांग्रेस को इस बार पीछे जाना पड़ा है बार से। पिछली बार भी वहां से बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी और इस बार भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी आगे हैं। और इसी तरह जब हम मसौरी सीट की बात करें तो मसौरी में एनडीए पीछे है, वहाँ महागठबंधन आरजेडी आगे है। और इसी तरह हम पालीगंज, जो पटना जिला की ये सीटें हैं, हम पालीगंज की बात करते हैं तो पालीगंज में लेफ्ट आगे है, वहाँ बीजेपी पीछे चल रही है। तो इसी जदयू पीछे चल रही है पालीगंज में, इसको क्षमा करेंगे, जदयू पालीगंज में पीछे है, जबकि विक्रम में कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे है। संदेश जो आरा की सीटें हैं, भोजपुर की सीटें हैं, वहाँ जदयू आरजेडी का टक्कर था, वहाँ भी आरजेडी ने बढ़त बना ली है। जबकि बरहरा सीट जो है, जहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में टक्कर था, वहाँ बीजेपी ने लीड अपनी बनाई हुई है और बीजेपी की जीत यहाँ पर हो सकती है। हम उससे आगे बढ़ते हैं आरा खास सीट पर। आरा सीट पर बीजेपी और सीपीआई एमएल के बीच में टक्कर थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां सीपीआई एमएल को पीछे छोड़ दिया है और बीजेपी ने अपनी सीट बचा ली है। तो आरा सीट पर बीजेपी का दावा जो है वो बरकरार रह सकता है। इसी तरह हम आरा से आगे बढ़ते हैं अगियाओं सीट पर, जहां जेडीयू और सीपीआई एमएल के बीच में फाइट था और वहां पर सीपीआई एमएल जो है लीड ले रही है। जो हमारा आकलन है, जो हमने एग्जिट पोल की है, उसके हिसाब से यह है। और तरारी सीट, जहां बीजेपी और सीपीआई एमएल के बीच में टक्कर था, लेकिन वहां सुनील पांडे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जिन्होंने एलजेपी से सीट पहले मांगी थी और एलजेपी से उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने खुद ही वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया और उन्होंने फाइट किया। तो सुनील पांडे की स्थिति इस बार बेहतर है और वहाँ पर तरारी में बीजेपी और सीपीआई एमएल पीछे चल रही है उनसे। और जो स्थिति है, जब आप 10 तारीख को देखेंगे तो हमारा आकलन कितना सटीक बैठता है ये आपको पता चल जाएगा कि सुनील पांडे वहाँ से लीड लिए हुए हैं। वहीं जगदीशपुर, जो भोजपुर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, बाबू वीर कुंवर सिंह का वो स्थल रहा है। और जगदीशपुर सीट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ जेडीयू और आरजेडी के बीच में टक्कर रही है और इस सीट से आरजेडी ने अपनी लीड बनाई हुई है। जो वोटर ने वहाँ वोट किया है उससे जो अंदाज़ा मिला है उससे लगता है कि आरजेडी इस सीट को निकाल लेगा। तो इसके आगे हम शाहपुर की तरफ बढ़ें। ये सारे सीट जो हैं वो ये भोजपुर के हैं। तो शाहपुर सीट जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच में है, यहाँ भी बीजेपी को पीछे जाना पड़ रहा है। जबकि ब्रह्मपुर सीट ये वीआईपी और आरजेडी के बीच की सीट रही है, यहाँ दोनों के बीच में टक्कर थी, लेकिन यहाँ भी हुलास पांडे एलजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। यह आकलन जो मैं दे रहा हूँ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि 10 तारीख को जब फाइनल काउंटिंग शुरू होगा, जब रिजल्ट आने शुरू होंगे, तब आपको लगेगा कि खुलासा ने जो आकलन आपको बताया था वह कितना सटीक था, यह आप जान लेंगे। और इसके अलावे हम अब थोड़ी देर में आपको बाकी सीटों पर आपको बताएंगे और कुल मिला के जो 243 सीटें हैं, एक एक सीट का विश्लेषण हम आपको बताएंगे यहाँ बैठे। और हमारी टीम जो इन इलाकों में 243 सीटों पर लोगों से राय मशवरा करके, उनसे बात करके, उनसे जानकारी हासिल करके जो कुछ हम तक पहुंचाया है, उससे जो जाहिर होता है कि इस बार एनडीए कुल मिलाकर सत्ता में लौटने की स्थिति में है। हम तीसरे चरण की भी बात करेंगे, चूंकि आज वहां पर वोटिंग चल रही है इसलिए उसकी चर्चा हम 6 बजे शाम के बाद करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और थोड़ी देर बाद जब हम आएंगे तो बाकी सीटों पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।